गाइस, आरिफ एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच हेलो जाए। दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कल आपको पजल के बारे में थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताए थे, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। सिर और पैर वाले, चढ़ना फिसलना, हाथ मिलाना किसी तरीके से, और टोकरी में माना किसी टोकरी 1 मिनट में आधी भरी थी तो 29 मिनट में फुल भर गई, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो हम इससे आगे हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था कौन से में कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, अगर जब जब दोनों तरफ का काम एक ही बार में निपट जाए तो एन एन कोष्टक में n-1/2 का सूत्र लगता है। ठीक है, और अगर किसी जब दोनों तरफ से अलग अलग दो काम किए जाएं तो कौन सा सूत्र लगेगा? n कोष्टक में n-1। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। किस तरीके से पजल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ठीक है, तो संख्या हमारी किसकी लिख ली? पहले दो पैर वाले किसकी लिख ली? तोते की। तो संख्या ये किसकी होगी? तोते की। अब खरगोश की संख्या निकालेंगे तो तोतों की संख्या में से जो सिर की संख्या है वो घटा देते हैं। तो ठीक है, सिर की संख्या कितनी है हमारी? सिर की संख्या कितनी है हमारी? सिर की संख्या है 20। ठीक है, 20 में से तोतों की संख्या घटा देंगे, कितनी निकली? 4। तो खरगोश कितने हुए हमारे पास? 4। ठीक है, खरगोश 4 हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे किस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कुछ घोड़े व उनकी उतनी ही संख्या में व्यक्ति हैं। कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं तथा उन व्यक्तियों में आधे लोग घोड़े की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है तो वह घोड़ों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, किस तरीके से इसमें करेंगे तो हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे तो लिखेंगे सोल्व लिख लिया हमने। तो किस तरीके से इसमें करेंगे कि क्या कह रहा है, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। कुछ घोड़े, तब मान लेंगे माना एक घोड़ा, मान लेंगे जैसे घोड़े की संख्या हमारे पास कितनी है? घोड़े की संख्या 1 हो गई। ठीक है, और वह उतनी संख्या में व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों की भी संख्या हम 1 कर लेंगे। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या भी 1 हो गई। अब क्या करेंगे कि और आगे क्या कह रहा, उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर बैठे जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति में से जो घोड़े की पीठ पर बैठेंगे, कितने बैठेंगे? आधे व्यक्ति। ठीक है, तो घोड़े की पीठ पर हमारे कितने व्यक्ति बैठ गए? आधे व्यक्ति। ठीक है, तो हमारे पास जो व्यक्तियों की संख्या आ गई 1/2 व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, 1/2 जब व्यक्तियों की संख्या आ गई हमारे पास, और घोड़े कितने हैं? एक ही घोड़ा। ठीक है, एक घोड़े के ऊपर बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि शेष लोग पैदल चल रहे हैं तथा आधे लोग पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, पैदल की संख्या, ठीक है, पैदल की संख्या आधे चल रही है। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है, ठीक है, तो मैं बताओ घोड़ों की संख्या कितनी है? ठीक है, आधा व्यक्ति था वो उस पर बैठ गया, बचा आधा पैदल चल रहा, आधा व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ गया। अब ये देखो क्वेश्चन में कि घोड़े की टांगे कितनी थी? जो पैर थे ना, पैर घोड़े कितने? 4। ठीक है, और आदमी की कितने? 2। ठीक है, जब आधा व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ गया तो पैर कितना रह गया? 1। ठीक है, तो 4 पैरों की टोटल संख्या कर लेंगे। 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5। अब 5 हो गया ना। अब हमारे पास बचेगा, ठीक है, 5। अब क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या 70 है, पैरों की संख्या 70। तो बताओ वह घोड़ों की संख्या कितनी होगी? तो सीधा हम ये कर देंगे, पैरों की संख्या कितनी दी रखी है उसने? पैरों की संख्या कितनी दी है उसने? 70।
ठीक है, तो 70 हो गए, तो सीधे सीधे इसका भाग हम इसमें दे देंगे। ठीक है, 5 कितना हो जाएगा, 5 कम 5 12 पंजे 5 कम 5 5 चक 20। ठीक है, 14 बार। तो पैरों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 14। 14 पैरों की संख्या है। ठीक है, जो हमारे पास ये 14 संख्या निकल के आई वो आदमी की पैरों की संख्या निकल के आई है। ठीक है, आदमी की पैरों की संख्या निकल के आई है। अब इसका जो भाग है, हम जो पैर दिए गए हैं, टोटल पैर दिए गए ना, तो पैर कितने दिए गए हैं, पैरों की संख्या हमारे पास कितनी है, 70। ठीक है, तो घोड़ों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 14 पंजे 5 घोड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा समझा गया, आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम आपको कल बताएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे क्वेश्चन जो पजल में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक लेवल पर क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हार्ड भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि जैसे एक अजय व घर में कुछ हिरन व कुछ तोते हैं। एक अजय व घर में कुछ हिरन और कुछ तोते तथा उनके 200 सिर तथा 580 पैर है। तो बताओ कितने तोते होंगे। 200 सिर तथा 580 पैर है, कुछ हिरन है, उसमें कुछ तोते हैं। ठीक है, उनके सिर जो है 280 है तथा 580 पैर है। किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, तो हमें दिया रखा है इसमें, किस तरीके से करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। जो सिर दिए गए हैं, सिर की संख्या हमारी कितनी है, जो सिर दिए गए हैं कितने दिए गए हैं, 200 दिए गए हैं। ठीक है, और पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या हमारी कितनी दी रखी है, 280 दी, 580 सॉरी 580 दिए गए। तो क्या पूछ रहा है, तोतों की बताओ, तोते कितने हैं, तोते पूछ रहा है ना, तोते कितने कितने, कौन से वाले पक्षी पूछ रहा है, 2 पैर वाला तोता। ठीक है, तो सबसे पहले हम तोते की संख्या निकालेंगे कितनी है। हमने ये बताया था पहले, उसमें जब फॉर्मूला लगता है या सिर या पैर पूछे गया तो हमारे सिर का दोगुना कर देते हैं। तो हमारे सिर कितने हैं, 200 गुणा कितना कर देंगे, कितना हो गया, 400। ठीक है, और जो पैरों की संख्या होती है, पैरों की संख्या हम बट्टे में 2 कर देते हैं। तो हमारे पैरों की संख्या कितनी निकल आएगी, पढ़ेंगे 2 4 2 में 18 290। ठीक है, 290 लिख ली पैरों की संख्या। अब इसमें अब क्या करेंगे, तो पूछ कह रहा है कि तो बताओ कितने तोते हैं। तो तोते कितने होंगे, तो 290 में से हम 4 को जब घटाएंगे तो हमारे तोतों की संख्या निकल आएगी। तो 0 10 में से 9 घटाओ 1 बचा, 3 में 2 घटाओ 110, तो 110 संख्या निकल आई। ठीक है, 110 संख्या निकल आई। अब कितने तोते हैं, 110। ठीक है, 110 तोते होंगे, तो 110 तोते। अब क्या करेंगे, अगर इसमें यही पूछ ले कि बताओ हिरन की संख्या कितनी होगी, तो हिरन की संख्या कितनी होगी, तो 110 में से जितने तोते हैं, तोतों की संख्या में से, तोते की संख्या में से हिरन, जितने हिरन के सिर है ना, उतनी संख्या घटा देंगे, हिरन वाले सिर की संख्या घटा देंगे। तो कितनी तोतों की संख्या 110। 110 में से हम कितना घटा देंगे, 200 घटा देंगे, तो बराबर 90। जो हिरन की संख्या निकली, हिरन की जो संख्या निकली कितनी निकली, 90। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एक पिंजरे में कुछ खरगोश व कुछ तोते हैं, तो उनके सिर 20 सिर तथा 48 पाँव है। तो बताओ कितने खरगोश और कितने तोते हुए। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके के फंसेंगे, 100% क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, इसमें जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं 100%। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल दे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे, सॉल्व। तो हमारे सिर की संख्या कितनी दी रखी है, उसने जो सिर की संख्या है कितनी दी रखी है, 20 सिर है। और पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या कितनी है, 48 पैर है।
तो बताओ कितने खरगोश और कितने तोते हैं। खरगोश की भी संख्या उसने पूछ ली और तोतों की भी संख्या पूछ ली। तो पहले पहले दो टांग वालों की संख्या निकलती है, किस तरीके से निकलती है, जो सिर होता है सिर का हम दोगुना कर देते हैं और पैर होता है पैर में 2 का भाग दे देते हैं। तो इस तरह सिर का दोगुना कर दिया 40 हो गया, ठीक है। और इसका जब हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 2 4 2 चौका 24 हो गया, ठीक है। अब 24 में से जो सिर की संख्या है पैरों की संख्या ये लिख ले, ठीक है। 24 में से जब 40 में से जब हम 24 घटाएंगे तो हमारे देखेंगे कितने निकला, 6 3 में 2 का 1। जो हमारी जो संख्या निकल आई, किसकी संख्या लिख ली है, कुछ खरगोश और कुछ तोते। खरगोश तो बताओ खरगोश और